आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सी मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई। मात्र इसको 10 मिनट लगते हैं बनने में, फटाफट बन के तैयार हो जाती है और इसके स्वाद का तो कहना ही क्या, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल का आता है, फटाफट ये बन के भी तैयार हो जाती हैं। तो चलिए ऐसी नान खटाई को बनाने के लिए क्या क्या सामान लगते हैं यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने सामान लिया है गेहूं का आटा, बेसन, घी, सूजी, पिसी हुई शक्कर। मात्र इतने ही सामान से हमारी नान खटाई बनके झट से तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने छोटे कप में कम से कम 2 बड़े चम्मच यहाँ घी होगा। घी ज़्यादा मैंने मेल्ट वाला नहीं लिया है, थोड़ा थिक ही है। अगर आप इसको मेल्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थिक वाला ही घी यहाँ पे लीजिए। और लेंगे 2 चम्मच के करीब शक्कर और दोनों को आपस में अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इसे तब तक फेंटिए जब तक कि ये बिल्कुल मक्खन जैसा वाइट ना दिखने लगे। कम से कम फेंटने में इसको 5 से 10 मिनट के करीब लग जाएगा और बहुत अच्छा ये फ्लफी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है मक्खन और घी फेंट के। आप यहाँ घी नहीं है तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर में लिया हुआ मक्खन। अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कप और उससे आधा कप लिया है बेसन और लेंगे 2 चम्मच के करीब यहाँ पे सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, मोटी वाली हो तो हल्का सा ग्राइंड करके लीजिए। यहाँ लेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। मुझे क्या पसंद है, मुझे नान खटाई में सॉल्टीनेस थोड़ी सी अच्छी पसंद है। जब भी नान खटाई खाएं हल्का सा वो नमक नमक के रफ़े आती बीच में, वो बहुत ही गजब के लगते हैं। मिठास में थोड़ा नमकीन सा फ्लेवर। तो इस तरीके से आप सभी को मिला लीजिए हाथों की सहायता से। तो इस तरीके का डो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपका डो इकट्ठा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप 1 टेबल स्पून दूध का यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छे से हमारा आटा इकट्ठा हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा पूरा डो बन के तैयार हो गया है और इसको रेस्ट करने रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। और फटाफट नान खटाई आपको जिस बड़े आकार में बनाना है तो बड़े आकार में बनाइए, छोटे आकार में बनाना है जैसा भी आपका मन चाहा शेप आप नान खटाई का दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं बाइट्स आकार के। और जिस प्लेट में हमें रखना है उस प्लेट में हमें बटर पेपर रख के उसके ऊपर हमको ये नान खटाइयों को रख देना है। डायरेक्ट ही ऐसी सिंपल प्लेट में मत रखिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी से कलर ले लेती है। इसलिए कभी भी पेपर रख के ही उसके ऊपर नान खटाई को बेक कीजिए। ये आपको कढ़ाई में करना है तो कढ़ाई में भी आप इसी तरीके से रख दीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से बेक हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कढ़ाई में किस तरीके से हम बेक करेंगे उसकी विधि। तो यहाँ मेरी सारी नान खटाई बनके तैयार हो गई है और मेरे पास ये बादाम के थोड़े से चिप्स रखे हुए थे तो उसको मैंने ऊपर से इस तरीके से लगा दिया है। अब क्या करेंगे, हम बेकिंग के लिए क्या बड़ी सी एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डाल देंगे नमक और पूरी तरीके से फैला देंगे और उसमें रख देंगे रिंग। फिर उसमें हम ऊपर नान खटाई रखेंगे, लेकिन रिंग रखने के बाद उसको हम पहले 5 मिनट के लिए फ्री हीट कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से पहले ही कढ़ाई पूरी गर्म हो जाए। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाती है उसमें हम नान खटाई रख देंगे और ऊपर से डाल देंगे एक बड़ा सा ढक्कन। तो यहाँ मेरे पास बड़ा सा ढक्कन नहीं था घर में तो मैंने थालीज का यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने थाली रख दी है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम आँच में रखिए और बार बार खोल के नहीं देखना है, नहीं तो जो ऊपर साइड में हीट लगी रहती है वो ऊपर से ठंडी होते जाती है और ऊपर से अच्छी तरह से कलर नहीं आ पाता है। इसलिए डायरेक्ट ही उसको 5 से 10 मिनट के बाद में खोल के देखिए। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें कलर भी आ गया है, बेक भी हो गई है और जो ऊपर में हमने बादाम लगाए हुए थे वो तो निकल निकल के भग रहे थे। तो इस तरीके से हमारी नान खटाई फटाफट बन के तैयार हो गई थी और खाने में बहुत ही गजब का टेस्ट आया हुआ था। और इसे फिर निकाल के एक प्लेट में रख दीजिए क्योंकि वो गर्म रहती है अपनी अपनी हीट में और भी कलर आते जाता है। तो ये देखिए झटपट से इस तरीके से आप नान खटाई बना लें। कोई मेहमान आने वाला है या स्टोर करके भी रखना हो तो इस तरीके से आप 10 मिनट में नान खटाई बना सकते हैं।